ये दिवाली ऑन बिहाफ ऑफ एडू ब्लेंड्स बिलेटेड हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली के बाद ये आप वीडियो देख रहे होंगे। तो बात ये है कि आपने दशहरा भी चला गया, दिवाली भी चला गया, आगे क्या शादी का मौसम आने वाला है। तो क्या करते हैं, इसके बीच में एग्ज़ाम का वैकेंसी भी निकला, जैसे SBI PO निकला, आपने देखा आने वाला दिसंबर के लास्ट में अभी फॉर्म फिलअप चल रही है। उसके बाद आपका CHSL भी 6 नवंबर को निकल चुका है, और उसके आगे अभी SBI अप्रेंटिस का भी निकला है। तो कुछ तैयारी कर ले। चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप सीख चुके होंगे ना छोटे से। वो एक फार्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100 होल टू द पावर T समथिंग। तो ये फार्मूला से आज हम नहीं सीखेंगे। आज हम सीखेंगे ये प्रॉपर कॉम्पिटिटिव अप्रोच। ठीक है, कि देखिए नॉर्मल सारे जो प्रॉब्लम है वो तो हो ही जाती है। मतलब फार्मूला लगाओ, ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब 3 साल का 4 साल का, ये फार्मूला लगाओ हो जाती है। और कभी कभी उसमें भी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, बट आज वो नहीं करूँगा। आज क्या, मैं पूरा आपका एक स्केलेटन दिखाऊंगा कि ब्याज कैसे क्या होती है, वो ब्याज दिखाऊंगा। पहले तो समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, उसके बाद धीरे से उसका सॉल्विंग टेक्निक बताऊंगा, कैसे आप चुटकियों में एक चार्ट से किसी भी प्रॉब्लम का मतलब देख के उसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई कैलकुलेशन या फिर फॉर्मूला में पुट करने का या फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन हो जाती है। बट PO लेवल का मेंस का क्वेश्चन, CGL लेवल का क्वेश्चन, LIC AO ये सब वगैरह जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स होती है, उसका जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे आप फॉर्मूला से सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व तो हो जाएगा प्रॉब्लम, बट इतना लंबा लग जाएगा कि आपको 3-4 प्रॉब्लम और छूट जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ कमिंग जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चन मेंस में, 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिल ही जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट तो परसेंटेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप फास्ट कैलकुलेशन P/100 कर सकते हैं। तो उसका वीडियो में अलग से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और टेक्निक बताऊंगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है कि सर ये कैसे करें, मतलब बहुत जल्द से जल्द कैसे करें। तो पढ़ने के बाद कैसे चुटकियों में आप निकल सकते हैं, वो सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो होती है वो अपडेट होती रहती है। प्रिंसिपल आपका अपडेट होती रहती है। कैसे, मान लीजिए मुझे किसी अमाउंट का 3 साल का आपका मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 3 साल का। ठीक है, मैंने मान लेता हूँ प्रिंसिपल हो गया आपका 1000 और 10% का आपका रेट हो गया, आपका 10%। और आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब पहले समझिए क्या होती है। देखिए पहला साल जो होती है उसके बाद, मतलब पहला साल में प्रिंसिपल क्या होती है, पहला साल में प्रिंसिपल आपका हो गया 1000, और पहला साल का एंड में आपको इसका जो है इसका 10%, मतलब क्या, इसका 10% मतलब 100 रुपये आपका मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, 100 रुपये मिलता है पहला इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से सेम है। ठीक है, अब अगले जब साल पे आप बढ़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के आप जब बढ़ेंगे तब क्या होगा, ये क्या, प्रिंसिपल अपडेटेड होते रहता है। अपडेटेड कैसे, ये दोनों मिला के कुल मिला के हो गया, इधर प्रिंसिपल अपडेटेड हो गया 1100, ये हो गया आपका अपडेटेड प्रिंसिपल। अब इसके ऊपर 10% आपका ब्याज लगेगा, मतलब क्या, रेट लगेगा। तो तब इंटरेस्ट जाके आपको दूसरी साल में एंड में क्या इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल पे एप के इसका मिलेगा 10%, मतलब 110 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब जब आप तीसरी साल में जाओगे तब क्या, ये दोनों मिला के हो गया 12100, सॉरी, ये हो गया आपका 1210। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है इसके ऊपर थर्ड ईयर में आपको 10% ब्याज लगेगा। तो इस थर्ड ईयर के लास्ट में आपका ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट। थर्ड ईयर के लास्ट में आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका 10%, मतलब 121 रुपीज़, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। जबकि ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का ये। पर अब सिंपल इंटरेस्ट ले लो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या, सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है, मतलब सारे के सारे जो है I = इसमें भी 100, क्योंकि ये इनिशियल जो है ये
इसके ऊपर ही ब्याज रहता है। इसमें आई भी 100 है, इसमें भी आई 100 है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, ठीक है। अमाउंट के साथ साथ जो अमाउंट अपडेटेड होते रहता है, प्रिंसिपल अपडेटेड होते रहता है, तो उसके ऊपर आपका ब्याज लगता है, ठीक है। तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को हल करना है, ठीक है। अब मैं एक रैंडम सा नंबर ले लेता हूँ, उसके ऊपर मतलब आपको दिखाता हूँ उसके गो थ्रू करके कि कैसे आपको सॉल्व करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम। तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल है आपका 216 0 और रेट मान लिया 16.66% और ईयर है 3 ईयर। अब आपको CI पूछा गया है, मतलब क्या, कंपाउंडेड ब्याज पूछा गया है, ठीक है। अब इधर एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पे आपको दिया रहेगा कंपाउंडेड एनुअली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तब एज पर क्वेश्चन आपको उसको हल करना है। कंपाउंडेड ईयरली मतलब ईयर के बाद वो प्रिंसिपल अपडेट होके उसके ऊपर ब्याज चढ़ेगा, मतलब क्या, इंटरेस्ट लगेगा। बट आप जब करोगे, मतलब आप जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहेगा, तब क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ ईयरली मतलब क्या, 6 महीने बाद वो प्रिंसिपल अपडेटेड होगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे दिया, तब इसको भी आप आधा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका क्या है, इसका आपको इसका सिंपली होता है 1/6 इसका वैल्यू। आप परसेंटेज चार्ट याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड DI में भी काम आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में, बहुत सारे मतलब न्यूमेरिकल्स करने में आपको ये काम आ जाता है परसेंटेज चार्ट, ठीक है। मतलब वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए 12.5% जो 1/8 होती है, उसके बाद 33.33% 1/, ये होती है 3 होती है, ये इसका वैल्यू 1/6 होती है। इसको आप 16 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर इसका वैल्यू 1/6 आता है। जैसे इसका आधा कर दो, 8.33 जो होती है, उसका वैल्यू क्या होता है, सिंपली इसका भी आधा हो जाएगा 1/12। तो वो आपको उसका भी रेट को भी आधा करना पड़ेगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। क्वार्टरली में 1/3 कर देना है रेट को, ऐसे करके आप निकाल लोगे प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इसका। पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ये 3 साल के लिए है, तो 1 2 2 3। अब ये प्रॉब्लम अब बहुत अच्छे से मैं टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, पर आप पूरी वीडियो देखना, मतलब ये टेक्निक सिखाऊंगा मैं, उसके बाद आप बोलिए कि कैसे, मतलब कितना शानदार टेक्निक है, और आप एग्जाम में अप्लाई कीजिए। हर एक CGL का प्रॉब्लम उठाइए क्वेश्चन बैंक से, उसको अप्लाई करिए और उसके बाद मेरे को बताना कि टेक्निक कैसा है। देखिए 1 2 3, 3 साल ले लिया मैंने। अब देखिए पहला साल जो है 2160 जो है 1/6। अब पहला साल के बाद इसका क्या होगा, इसका इंटरेस्ट होगा पहला साल के बाद, ये 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब P के ऊपर 8% रेट लगेगा, ठीक है, पहला साल में। तो क्या होगा, सिंपली PRT/100 करोगे या फिर P के ऊपर 8% रेट लगाओगे तो आपको ब्याज निकल जाएगा। तो P के ऊपर 8% रेट लगाओ या 1/6 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36360, ठीक है। अब अच्छे से समझना, ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब क्या, इधर ये तो रहेगा ही, मतलब ये तो आपको जो है रहेगा ही, और ऊपर से ये जो मतलब जो है नॉर्मली ये रहेगा, और इसके ऊपर ये वाला जो इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो ये हो जाता। अब इसके ऊपर आपको 1/, मतलब फिर से ये परसेंट 16.66% आपको ब्याज लगेगा। तो क्या, इसका 1/6 करूं मैं तो 60 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, समझिए बात को। अब इसके बाद क्या, ये दोनों तो रहेगा ही, 360 और 60 तो आपको रहेगा ही क्योंकि अपडेटेड है, और एक्स्ट्रा क्या ब्याज लगेगा, जो एक्स्ट्रा मनी था इसके ऊपर 1/6, इसके ऊपर 1/6 लगेगा, मतलब इसके ऊपर 8%, इसके ऊपर 8%, तो 360 जो है इसके ऊपर 8% लग गया तो क्या 60 हो जाएगा, और 60 के ऊपर 1/6 मतलब ये परसेंट लग गया तो हो जाएगा 10। ये हो गया आपका कंप्लीट चार्ट, ये हो गया 3 साल के लिए आपका कंप्लीट चार्ट हो गया। अब कैसे आया, अब फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि कैसे कैसे मैंने इसको फिल किया। अब देखिए ध्यान से एक बार देखिए, ये मैं कर रहा हूँ इधर से, आपको क्या, ये 1 साल के लिए,
ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए, तो मतलब थर्ड ईयर, ये बस थर्ड साल के लिए। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये टोटल जो है वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया आपको, देखिए अच्छे से पैटर्न को, 3 इंटू 360, ठीक है, प्लस 3 इंटू 60, ये हो गया, प्लस 1 इंटू 10, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया। अब इधर से ये वाला जो लाइन है, मतलब मैं दूसरी कलर से डिनोट करता हूं, ये वाला जो लाइन है ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का लाइन, ठीक है। क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट है उसके ऊपर पहला साल भी सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा साल भी सिंपल इंटरेस्ट में पहले बताया, और तीसरी साल भी सेम होगा, चौथी पांचवी जो भी करोगे वो सेम होगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर बढ़ता रहेगा ऐसे करके। अब देखिए इधर एक पैटर्न है 331, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ, ये थर्ड ईयर के लिए मान लीजिए 3 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे करके मैं ईयर वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका पैटर्न क्या है, 3 3 1, इसका पैटर्न ये है। अब देखिए 3 3 1 मतलब क्या, इसका 1/6 मतलब R% है, जो कि है इधर 1/6, और इसका भी R% ये 10 है, 1/6, ठीक है। मतलब ये R% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर से अच्छे से, 2 साल के लिए मैं देखता हूँ, सेकेंड ईयर बस दूसरी साल के लिए मैं देखता हूँ, 2 साल नहीं दूसरी साल के लिए मैं देखता हूँ। दूसरी साल के लिए ये वाला हट जाएगा, बस ये वाला देखिए आप 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 हो जाएगा, और 1 इंटू 60 मतलब 1, ये हो जाएगा दूसरी साल के लिए। बट ये तो नहीं रहेगा ना दूसरी साल के लिए, बस ये देखिए पहला साल ये, दूसरी साल ये, ठीक है। अब देखिए एक पैटर्न नोटिस कीजिए, ये 2 + 1 होती है 3, और लास्ट में तो 1 1, और एक साल के लिए तो 1 ही रहेगा, ठीक है। पहला साल के लिए तो बस यही 1 इंटू 360 होगा और कुछ नहीं होगा। अब चौथी साल के लिए आपको चाहिए तो आप निकालिए, इधर से देखिए 1 2 3 हो रहा है, ये होगा 4, ये होगा 5, आगे बढ़ते रहेगा। अब देखिए इधर से पैटर्न 2 + 1 3, तो 3 + 3 6, 3 + 1 4, और लास्ट में तो 1 ही रहता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन के लिए 5 4 + 10, 4 + 6 10, 4 + 1 5, और लास्ट में तो 1 ही रहेगा। तो ये ऐसा पैटर्न चलता रहेगा। तो आप मान लीजिए 3 या 4 तक याद रखोगे तो काम चल जाएगा, और तब आपको ये चार्ट भी नहीं बनाना है। अब देखिए इधर से आपको मतलब कितने आसानी से आप प्रॉब्लम हल कर सकते हो, बहुत टफ प्रॉब्लम भी हल कर सकते हो। अब आपको पूछ दिया ये मान लीजिए आपको तो ये चार्ट का ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इधर पे और आपको देखिए, अब आपको मान लीजिए पूछ दिया, ये हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया, बस ये पार्ट पता है क्या हो गया, ये पार्ट हो गया CI माइनस SI, ये पार्ट हो गया आपका CI माइनस SI हो गया। कई सारे क्वेश्चन में आपको पूछा रहता है, मतलब दिया रहता है कि CI माइनस SI गिवन है, और वहां से आपको प्रिंसिपल निकालना होती है। तो आप इसी मेथड से एज्यूम करके कर सकते हैं, और कैसे एज्यूम करना है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा कि कैसे एज्यूम करना है। देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया, कैसे एज्यूम किया, ये तो 1/6 है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 1/6 है, तो मैंने 3 साल है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसका क्यूब ले लिया। देखिए 6 का क्यूब 216, ठीक है, 216 ले लिया। उसके बाद जीरो, ये के लिए आप जीरो भी नहीं भी लगा सकते थे, मेरा एक जीरो कम हो जाता, कैलकुलेशन और आसान हो जाता, मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन लिए इसलिए। तो ये क्यूब ले लिए, 4 साल के लिए मेरे को बोलता तो मैं 6^4 एज्यूम कर लेता, ठीक है, या फिर मैं कुछ नहीं लिखता तो 6^4 6^3 6^2 6^1 ऐसे करके लिखूंगा तो भी चलेगा। मतलब कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करना है, कुछ ही सेकेंड्स में निकालना है। अब आपको CI प्लस SI निकालना है, आप CI प्लस SI इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 × 60 प्लस ये, मतलब ये। अब देखिए, अब इधर से आसान, आपको CI ये चार्ट याद रहेगा तो आप इजीली CI माइनस SI निकाल, कैसे। अब देखिए ये चार्ट से मेरे को ये वाला तो पार्ट पूरा हो गया आपका SI का, ठीक है। अब आपको CI माइनस SI कह दिया, मतलब क्या, सिंपली तीसरी साल का मतलब 3 साल का आपका CI माइनस SI कह दिया, तो क्या हो गया। अब देखिए 3 1, ये हो गया आपका ये इधर से, मतलब क्या 3 × 60 + 1, ये हो गया। अब करिए
निकल जाएगा आपको। करिए, कोई प्रॉब्लम मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम करके कि कैसे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपका कुछ भी बचिए कि तीसरी साल का आपको पूछ दिया कि तीसरी साल का बस सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तीसरी साल का बस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये टोटल हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे इधर से मतलब आप अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है। और एक बात जो मुझे डिस्कस करना चाहिए कि देखिए इधर क्या होता है, इधर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, ये भी 8% करके जा रहा है, ये भी इसका 8% करके ऐसे करके ब्याज बढ़ रहा है, फिर अपडेटेड अमाउंट के ऊपर 8% जा रहा है। तो ये दोनों क्या रहता है, जीपी में रहता है, ये दोनों जीपी में रहता है। मतलब आप मान लीजिए मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, अब ये कोई काम का नहीं है, ठीक है, चार्ट दिखाता हूँ। मान लीजिए ये ए, तो पैटर्न आएगा ऐसे ए का 8% मान लिया मैंने, बी और बी का 8% सी, तो 3 साल के लिए मैंने दिखाता हूँ आपको। तो ए का 8% बी का 8% सी ऐसे मान लिया, तो ऐसे ही पैटर्न रहता है, ठीक है। अब आपको इधर से ये दोनों जीपी से मतलब हमेशा के लिए आपको ये रहेगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये रहता है। ये कई बार प्रॉब्लम में क्वेश्चन में पूछता है, आपको पहला साल का दे दिया इंटरेस्ट और तीसरी साल का दे दिया, और आपको दूसरी साल का निकालने के लिए ये आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब क्वेश्चन में ऐसे दे दिया आपको, ये मान लीजिए आपको 100 दे दिया, ये मान लीजिए आपको 500 दे दिया, तो ये क्या है, तो इसका स्क्वायर ये मान लिया मैंने x, तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिंपली 500 इंटू 100 मतलब 0 ये हो गया आंसर आपको। अब x इधर से निकालिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत सारा क्वेश्चन आप इस चार्ट से एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, और इसके बाद कुछ भी इवन आपको मैं करके भी 2-4 प्रॉब्लम करके भी बता देता हूँ कि कैसे आप चार्ट को यूज़ करके बहुत आसानी से इसको प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है आरबीआई का 2008 में आ चुका है। तो आपको कह दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन द सम 1250 एट 4% पर एनम। ये देखिए आप कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको समझने के लिए, मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तो लिख सकता था। ये देखिए 1 साल 2 साल ले लिया, तो हमारा चार्ट पे क्या था, ये 2-1 था। अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया सिर्फ मतलब ये टोटल हो गया, तो ये टोटल माइनस ये वाला पार्ट, मतलब सिर्फ ये बच गया आपका, ये बच गया क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सॉरी, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या हो गया, इधर से बस 1 लेना है। 1 मतलब क्या, पहले तो R% जो है 1250 जो है उसका R% मतलब क्या, हमारे इधर कह दिया 4% मतलब सिंपली 1/25 होता है, तो इसमें 1/25 कीजिए, तो इधर आ गया क्या 1/25 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50। अब 50 से फिर से ये स्टेप में R% करना है आपको, R% मतलब क्या 1/25, तो ये आ जाएगा 2, सिंपली 2। अब 2 को इधर से 1 करना है, मतलब क्या 2 को इधर से 2 × 1, 1 × 2 = 2। अब आंसर आ जाएगा सिंपली आपका 2। अब आपको देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको चार्ट पता होती तो आपको पता है सेकेंड ईयर का चार्ट है 2-1, तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी बचा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, क्योंकि कंप्लीटली होता है आपका CI, तो ये होता है सिंपल। तो पहला होता है 2 × इसका आंसर आ जाएगा 2, मतलब ये आप कैलकुलेट करोगे तो 2 × ये पहला करोगे तो 50 प्लस ये आ जाएगा आपका 1 × 2, तो ये तो आपको हो गया SI, तो SI हमको घटाना है टोटल CI से, तो बचा रहेगा ये 2, तो आपका 2 ही आंसर आ जाता है सिंपली। आप देखिए मतलब कितना आसानी से आप निकल सकते हैं आंसर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं लेता हूँ SSC CGL मेंस का प्रॉब्लम। अब देखिए अच्छे से, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कह दिया आपके स्क्रीन में, द सम फॉर 2 ईयर कीप्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3225, मतलब आपको इधर चक्रवृद्धि ब्याज कह दिया 3225 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कितना कह दिया रेट 15% रेट, देन द सम आपको प्रिंसिपल पूछा गया है। अब देखिए इधर से
मेरे को CI कह दिया CI 3225 और आपको क्या रेट कह दिया, रेट मान लिया कह दिया 15%, ठीक है, रेट कह दिया। अब आपको क्या प्रिंसिपल पूछा गया है। अब देखिए 15% मतलब क्या, 15/100 मतलब 3/20 सिंपली। अब प्रिंसिपल में इधर अब 2 साल के लिए हमें पता क्या है, 2 इंटू समथिंग ये होगा प्लस 1 इंटू समथिंग ये वाला होगा, राइट, और जो कि है इसका 15% ही होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इधर x मान के कर सकता हूँ इक्वेट करके इक्वेशन, पर नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, आपका ये करूँगा, प्रिंसिपल b से 2 साल का है तो b स्क्वायर मान लेता हूँ ताकि कट जाए और कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो b स्क्वायर मान लेता हूँ जो कि है 400, मैंने 400 यूनिट मान लिया, प्रिंसिपल हो गया आपका 400 यूनिट मान लिया। अब देखिए पहला साल के बाद ये 400 का 15% मतलब 3/20 करेंगे तो 2660 आ जाएगा, ठीक है। और अगले साल ये 60 के ऊपर 15% मतलब 60 के ऊपर 3/20 लगाएंगे तो सिंपल आ जाएगा 9। तो इधर कुल मिला के कितने 120 और 9 129 यूनिट आ गया, जो आपको कह दिया 3225, ठीक है। अब आपको इधर क्या पूछा है, आपको प्रिंसिपल पूछा है, और प्रिंसिपल मैंने क्या कंसीडर कर लिया 400 यूनिट, तो 400 यूनिट निकालना है तो कितना होगा 3225 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 129, ठीक है। और ये काटिए अब 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 2 बार जाएगा उसके बाद 5 आएगा, तो 25 गुना 410 ये हो गया 100 00, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 10,000, ऑप्शन ए, ओके। तो 10,000 आपका आ गया आंसर इसका। तो देखिए आप अप्लाई करके कितना अच्छे से टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए और एक टॉपिक रह गया जो कि है इंस्टॉलमेंट और ईएमआई वाला टेक्निक। अब ईएमआई वाला टेक्निक जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे इंक्रीज होती है और इसका जो प्रॉब्लम है वो एक मैं अलग सा सेशन रखूँगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, ये बेसिक सारे कवर हो जाएगा इसी फॉर्मूला से, इसी को अप्लाई करके जो सिखाया मैंने। अब जो इजी प्रॉब्लम है उस पर तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, जो CHSL वाला प्रॉब्लम है या कुछ भी है लगाइए, बट थोड़ा जो टफ एंड ट्रिकी टाइप का उसका क्या ये स्केलेटन जो आपको सिखाइए ये बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप करिए, ठीक है। तो आप जाके कोई भी डाउट आए प्रॉब्लम कीजिए, कोई भी डाउट आएगा तो आप मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी भी हैंडल में आप जाके मेरे को डाउट पूछ सकते हैं, और वहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स भी देता रहता हूँ। और आपको कोई इसका नेक्स्ट सेशन जो क्वेश्चन वाला सेशन चाहिए वो भी आप DM करके या फिर कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं, कि इसका क्वेश्चन वाला सेशन बनाओ, EMI वाला इंस्टॉलमेंट वाला जो क्वेश्चन है बहुत जो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है वो आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई सारे मैनेजमेंट का एग्ज़ाम्स में आपको कभी कभार पूछा जाता है, तो वो चाहिए तो वो भी बताना, ठीक है। और ठीक है फिर चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय, हैव ए गुड डे।